जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं आदिवासी परीक्षा 2022-23 भौतिक शास्त्र का पेपर। दोस्तों आपका जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी आदिवासी परीक्षा में पूछे जाने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिए गए सही विकल्प है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो पहला सही विकल्प अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। पहले सही विकल्प में यहाँ पर पूछा है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर दोस्तों चौथा वाला आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर तीसरे वाला आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास तीसरा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर दूसरा वाला आ जाएगा, कूलाम इनटू मीटर। अब दोस्तों आपके पास चौथा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपरिवर्तनांक का मान होता है। तो कितना होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा 1.33। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर पांचवें दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, ओमिक प्रतिरोध है। दोस्तों ओमिक प्रतिरोध क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए दोस्तों। इसमें आपका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर दूसरा वाला आ जाएगा, तांबे का तार। अब दोस्तों आपके पास छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक कौन सा होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर तीसरा वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास 7 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो कौन सी युक्ति है दोस्तों, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर दूसरा वाला आ जाएगा, एसी डायनो। ठीक है, एसी डायनो में इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन 2 में यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में दोस्तों आपका यहाँ पर 7 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले। तो पहले खाते में यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आप राइट उत्तर लगा लीजिए। पहले खाते में आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस। इसमें राइट आंसर लगा ले तो प्लस, इसमें राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, प्लस है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर दूसरे पर खालिस्तान देख लीजिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो कितना होता है दोस्तों, ये आपको पता होगा। इसका आंसर लगा लीजिए। दूसरे खालिस्तान में आपका आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर तीसरा दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, 100 प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक खालिस्तान होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तीसरा का आंसर आप लगा लीजिए। तीसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर हेनरी आ जाएगा। हेनरी दोस्तों आपका तीसरे खालिस्तान में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरे के बाद दोस्तों आपका चौथा देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर चौथा दोस्तों ये आपका चौथा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रतिबाधा का मात्रक खालिस्तान होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। प्रतिबाधा का यहाँ पर मात्रक होता है दोस्तों आपको होम होता है। ठीक है, होम इसमें लिख लीजिए दोस्तों, या फिर तो आप इसका संकेत भी यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चौथे में आपका आ जाएगा दोस्तों, आपका होम आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पांचवें का आंसर देख लीजिए। आप पूछा है, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर खालिस्तान होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए दोस्तों। इसमें आपका आ जाएगा घटता। दोस्तों आप लिख लीजिए दोस्तों, इसमें घटता, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पांचवें खालिस्तान में। अब दोस्तों आपके पर छठा खालिस्तान देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति खालिस्तान होती है। तो कैसी होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों छठे खालिस्तान में आप राइट आंसर लगा लीजिए। इसमें आ जाएगा आपका अनुप्रस्थ। दोस्तों आप यहाँ पर छठे खालिस्तान में लगा लीजिए अनुप्रस्थ। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास सातवें पर दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, व्यतिकरण में खालिस्तान का पुनर्वितरण होता है। तो किस में होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए दोस्तों। साथ में आपका आ जाएगा ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, सातवें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। सातवें क्वेश्चन में आपका दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, सातवें खालिस्तान में। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 3 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में
आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देना है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मूल आवेश का मान कितना होता है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूल आवेश का मान कितना होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, जिसमें आपका राइट आंसर 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, तो यह लिख लो दोस्तों, ये पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। दोस्तों जो विद्युत चुंबक होते हैं वो किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर नर्म लोहे, दोस्तों आप लिख लीजिए, इसमें राइट आंसर नर्म लोहे के। ठीक है, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसका आंसर इस वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास चौथा क्वेश्चन ले लिया, आप पूछा दोस्तों चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में लिख लीजिए दोस्तों, आपका धारिता बढ़, दोस्तों धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर पांचों क्वेश्चन देख लीजिए, अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पर गलत छप गया है, यहाँ पर ऊर्जा, दोस्तों यहाँ पर दर्जा नहीं है, ऊर्जा है। ठीक है, तो अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है आपको बताना है। इसका आंसर आपको दोस्तों आपकी बुक से देखकर लगा लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, दोस्तों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर शून्य आ जाएगा। ठीक है, शून्य दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देखिए, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों ये क्या पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आप क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा धातु का, दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए धातु का कार्य, दोस्तों आप लिख लीजिए धातु का कार्यफलन। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन में धातु का कार्यफलन, या फिर दोस्तों इसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों यहाँ पर फाइ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा धातु का कार्यफलन, इसको प्रदर्शित करते हैं हम फाइ से करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन होते हैं, आप 4 देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। क्या दोस्तों, सही जोड़ी पूछी जाने वाली 7 नंबर की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इस सही जोड़ी का मिलान भी आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको इस सही जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहला पूछा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शक की आवर्धन क्षमता कितनी होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका ही आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका अगला देख लीजिए, आमीटर, दोस्तों आमीटर होता है दोस्तों आपका धारा मापने का यंत्र होता है। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम, दोस्तों बायो सेवर्ट का नियम कौन सा होता है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, चल कुंडली धारा मापी, दोस्तों आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, दोस्तों यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला देख लीजिए, LCR परिपथ की प्रतिपदा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, जिसमें दोस्तों ये आपका ये आ जाएगा, और अगला में दोस्तों ये आपका आ जाएगा। ठीक है, जिससे 7 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन उत्तर 5 देख लीजिए, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। अब तो क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका ऐसे मात्रा लिखे, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 6 वाला क्वेश्चन देखिए, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अथवा क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास 7 वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछे दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पर 8 वाला क्वेश्चन देखिए, आप पूछा है समविभव प्रश्न किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 9 वाला क्वेश्चन देखिए, गामा किरणों के 2 उपयोग लिखिए एवं इसका स्रोत बताइए, तो क्वेश्चन देखिए, विस्थापन धारा
किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखे। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 10 वाला क्वेश्चन देखिए, 10 वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 11 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों। अब तो क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। अब दोस्तों आपका 12 वाला क्वेश्चन देखिए, निरोधी विभव किसे कहते हैं। अब तो क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, उनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 13 देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। अब तो क्वेश्चन देखिए, कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, जिससे आपके 3 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका पर 14 क्वेश्चन देख लीजिए, आपने पूछा है किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना कीजिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका पर 15 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग तथा शांति काल में संबंध स्थापित कीजिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, किरचॉफ के नियम लिखिए एवं समझाइए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 16 क्वेश्चन देख लीजिए, 16 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए, दोनों में सिर्फ आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। और दोस्तों जल्दी से आप चैनल को यहाँ पर दोस्तों चुपके से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी कक्षाओं के रियल पेपर, इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, इसके साथ ही आपको दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जाइए और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 17 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए, दोनों में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपके पास 18 क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपका जो 17 क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर 4 नंबर का पूछे जाने वाला, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 18 क्वेश्चन देख लिया, आप पूछा है 18 क्वेश्चन में क्या करना है, निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये आपका यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है, ट्रांसफार्मर लिखा गया है दोस्तों, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये इस तरह का है, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर के प्रकार लिखना है, नामांकित चित्र बनाना है, सिद्धांत लिखना है और कोई 2 उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये करना है, ये है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इसका अतुल्य क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, LCR परिपथ का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। क्या क्या करना है आपको, विद्युत परिपथ लिखना है, फेजर आलेख बनाना है, तीसरा देख लीजिए परिणामी वोल्टेज बनाना है, प्रतिबाधा लिखना है और कालांतर आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर दोस्तों इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोस्तों आपका यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, जिससे आपके यहाँ पर 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर दोस्तों 4 तक के आंसर आप अच्छे से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इस पेपर के यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर दोस्तों यहाँ पर 4 तक के आंसर अच्छे से ध्यान लगाकर देख लीजिए, ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना था, ठीक है। तो पहले सही विकल्प आपका चौथा वाला पदार्थ पर आ जाएगा, दूसरे सही विकल्प आपका तीसरा वाला आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों तीसरे सही विकल्प आपका दूसरे वाला, चौथे सही विकल्प में आपका पहला वाला, 5वें सही विकल्प आपका दूसरे वाला, 6ठे सही विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर तीसरा वाला और 7वें सही विकल्प आपका दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले खाते में आपका प्लक्स आ जाएगा, दूसरे में आपका दोस्तों अनंत आ जाएगा, तीसरे में दोस्तों आपका हेनरी, चौथे में दोस्तों आपका होम और दोस्तों यहाँ पर 5वें आपका घटता, 6ठे में दोस्तों आपका अनुप्रस्थ और 7वें आपका ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 3 के आंसर दिए हुए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, पहले का यहाँ पर आंसर दिया है, दूसरे का आंसर
दिया है, दूसरे के बाद दोस्तों आपका तीसरे का आंसर दिया है, ठीक है। तीसरे के बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे का आंसर दिया है, चौथे के बाद दोस्तों आपका पांचवें का आंसर आपको आपकी बुक से देख के लगा लेने, छठे का यहाँ पर आंसर दिए और सातवें का आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। सातवें का आंसर मैंने आपको इस वीडियो को पहले ही बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4 का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है दोस्तों, एक तरफ आपको खंड आ दिया, एक तरफ दोस्तों आपको खंड बा दिया, तो यहाँ पर सही जोड़े का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़े का मिलान भी हमने दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर कंप्लीट होगा, जो दोस्तों आपका यहाँ पर 2 जनवरी 2023 को आने वाला है, ठीक है दोस्तों। 2 जनवरी को यही पेपर आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लिया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।